राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए आज हम इस अध्याय में कौन सी कथा का श्रवण करते हैं वो जानते हैं। वैशाख मास के 13वें अध्याय में छत्रदान का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही वैशाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने का क्या पुण्य फल मिलता है और इस संबंध में कौन सी कथा है उसका भी श्रवण करेंगे। आइए अब हम वैशाख मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति का वैशाख मास में स्नान करने का क्या तरीका है। तब एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करने का क्या विधान है, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उचित प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वैशाख मास में भगवान विष्णु के पूजन का पूरा विधान बताता हूँ। तुम ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के सुनो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए सबसे पहले ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से दोनों जांघों का, ओम वस्त्रधारिय नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभ नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्षस्थल स्थल का, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथान गदारिणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांति मूर्तिये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार वैशाख मास में देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं और इन मंत्रों को बोलते हैं तो उनके समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस मनुष्य के पुण्य फल को तो कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। यदि सहस्त्रमुख हो तो ही कहा जा सकता है। तब राजा ने शुतदेव ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर शुतदेव ऋषि कहने लगे कि जो कोई भी धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्र दान करता है उसका अनंत फल मिलता है। शुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। वह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया। वहां पर अनेक मृग शुकरों को मारता हुआ दोपहर में थका प्यासा वह एक मुनि के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतीर्ज नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि में बैठे हुए थे। उनको तो मालूम भी नहीं था कि आश्रम में कौन आया है। वे निश्चिंत भाव से बैठे हुए थे। उन्होंने राजा का आदर सत्कार नहीं किया। इस पर राजा को महान क्रोध आया। वे ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि राजन, हमारे गुरु तो समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए आपका क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर ऋषि के शिष्यों से बोला, अरे ऋषि शिष्यों, मैं थका मांदा तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। तुम्हारे गुरु ने और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हे राजन, हम तो गुरु के अधीन हैं। बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा उत्तर सुनकर राजा को और भी क्रोध आया। राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि तुम मुझसे ही दान लेकर मेरा ही अन्न खाते हो और मुझे ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को तो मार डालना चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने उनके ऊपर बाण चलाए। इससे वे शिष्य भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब राजा के आदेश से
राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया। बाकी के शिष्य अपनी जान बचा कर के भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सभी वस्तुओं को लेकर भोजन बनाया और खूब लूटपाट मचाया। सायंकाल के समय राजा जब महल में आया और उसके पिता कुशकेतु को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र की बहुत निंदा करी और उसे अपने महल से ही नहीं राज्य से भी निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो राजा हेमकांत वन में चला गया और अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा। तब उसे ब्रह्महत्या का पाप सताने लगा। इस प्रकार उस दुरात्मा को इधर उधर भटकते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से राजा हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित देखा तो उनके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। तब उस हेमकांत राजा ने ढाक के पत्तों का छत्र बनाकर मुनि के सिर पर लगा दिया और अलंबुका का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा टूटी और उनकी इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आई। उसके बाद वे मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इस पुण्य के प्रभाव से उस हेमकांत राजा की 300 ब्रह्महत्याओं का पाप क्षण भर में ही दूर हो गया। तब हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट दिया गया और उसकी ब्रह्महत्या का पाप कैसे दूर हो गया, किसने दूर किया। उसे अपने द्वारा किए गए पुण्य का मालूम नहीं चला। जब वह सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसे संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े। तब वह हेमकांत और वे उस हेमकांत राजा को डराने लगे। तब हेमकांत राजा ने मौन साध लिया और अपने छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को जाकर के रोको। वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत राजा की रक्षा करो। यद्यपि उसने बड़े बड़े पाप किए परंतु उसने धूप में व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा करी और वैशाख मास में छत्रदान किया, जिससे उसके सभी पाप धुल गए और वह निष्पाप हो गया। हे राजन, ये मैंने तुम्हें वैशाख मास में छत्रदान का महात्म्य और एक पौराणिक कथा सुनाई। वैशाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। ध्वजारोपण करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजा लगानी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है। कहते हैं कि गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन और बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ के पूजन का जो फल मिलता है वह फल वैशाख मास में विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करने के बराबर जितना फल देता है। ध्वजारोपण को मंदिर में लगाने से पहले ध्वजा की पूजा करनी चाहिए। ध्वजा के ऊपर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पहले पूजन करें। विष्णु भगवान की स्तुति करें और बोलें कि हे देव, हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको बार बार प्रणाम है। माया से मोहित लोगों को आप दूर से ही दिखाई पड़ते हो। हे प्रभु, हे मधुसूदन, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद ध्वजा की पूजा करें। 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देवें। और वैशाख मास में विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करें। जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उसके उतने ही पाप नाश हो जाते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करता है तो उसके भी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। तब नारद मुनि ने इस संबंध में एक पुराना इतिहास सुनाया। वह इस प्रकार है। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था।
वह भगवान का भक्त और हरि की कथा सुनने वाला था। अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला बनाए। राजा की रानी सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर के सामने नृत्य किया करती थी और राजा भी बैसाख मास में भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। तब एक समय राजा और रानी को देखने के लिए एक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक तरीके हैं, परंतु तुम्हारी श्रद्धा वैशाख मास में विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण बांधने की ही क्यों है? तब राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है जो आप मुझसे सुनिए। यह इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। मैं पहले मालिनी नाम का कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म से द्वेष रखने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला और ब्राह्मणों का नाश करने वाला, मांस इत्यादि खाने वाला महापापी शूद्र था। हमेशा मदिरा पान करता था और वेश्यागमन करता था। मेरे ऐसे बुरे कर्म देखकर मेरे बंधु बांधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग जंतुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। उसके कुछ दिनों के बाद कोकिला नाम की एक आदिवासी कन्या, जिसके सौतेली माता ने उसे मारकर घर से निकाल दिया, वह भूख प्यास से व्याकुल उसी विष्णु मंदिर में आई। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख सुनाया। उसके बाद वह कोकिला भी मेरे साथ ही रहने लगी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना चल रहा था। हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई। हम दोनों ने खूब मदिरा पी। झंडी हाथ में लेकर मैं उसे फहराने लगा और वह कोकिला नृत्य करती रही। पूरी रात नशे में हम दोनों नाचते गाते रहे। अधिक मदिरा का सेवन करने से हम दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और हमें मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जाने लगे। तभी वहां एक देव विमान आया। भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों से कहा कि अरे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, लेकिन धर्मात्माओं को यमपुरी में नहीं ले जा सकते। तब यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपनी आयु पर्यंत कोई धर्म का कार्य नहीं किया। तब भगवान के दूत यमदूतों से कहने लगे कि हे यमदूतों, मुझे महान दुख हो रहा है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वह धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि इन्होंने आयु पर्यंत महान पाप किए, परंतु इन्होंने वैशाख मास में विष्णु भगवान के मंदिर में झंडी फहराई, दीपक जलाया और नृत्य किया और पूरी रात इन्होंने रात्रि जागरण में बिताया। चाहे इन्होंने अज्ञानतावश ही यह कार्य किया हो, परंतु इन्होंने वैशाख मास में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, झंडी फहराई और नृत्य किया। अज्ञानतावश इस कार्य से इनके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने के योग्य है, यमपुरी में नहीं। उसके बाद राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, ऐसा कहकर भगवान के दूत हम दोनों को देव विमान में बैठाकर विष्णु लोक में ले गए, जहां हम अनेक वर्षों तक आनंद सुख भोगते रहे। उसके बाद हम इंद्रलोक में भी आनंद सुख भोगते रहे। उसके अनेक वर्षों के बाद हम मृत्यु लोक में मैं चक्रवर्ती राजा बना और वह कोकिला नाम की आदिवासी कन्या मेरी रानी बनी। इस जन्म में हमें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। पूर्व जन्म में अज्ञानतावश मैंने विष्णु भगवान के मंदिर में वैशाख मास में झंडी फहराई और मेरी इस रानी ने नृत्य किया, जिसका हमें इतना अच्छा फल मिला। और जो मनुष्य श्रद्धा सहित वैशाख मास में भगवान के मंदिर में
ध्वजारोपण करते हैं तो उसका तो कहना ही क्या। राजा के मुख से पूर्व जन्म की उनकी पूरी कथा सुनने के बाद ऋषि ने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने स्थान पर चले गए। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि वैशाख मास का स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को वैशाख मास के स्नान और व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो गाय का पूजन करें, और गाय का भी पूजन न हो सके तो पीपल और वटवृक्ष का पूजन करना चाहिए। तब राजा ने पूछा कि सब वृक्षों में पीपल और वट का वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ है? वृक्ष तो सभी समान ही होते हैं। तब सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का, तो पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला होता है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने एकांतवास में कुछ विघ्न डाला, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के वश से विष्णु भगवान गया में पीपल, शिवजी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श क्यों नहीं किया जाता और शनिवार को पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है। तो सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए, उसमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह करने का निश्चय किया। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है। जब तक बड़ी बहन का विवाह नहीं हो तो मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा की शादी उदालक मुनि से कर दी। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। उदालक मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा को टाल नहीं पाए तो उन्होंने दरिद्रा से विवाह कर लिया और विवाह करके उसे आश्रम में ले आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहे थे, हवन हो रहा था, मंत्रों का जाप हो रहा था। उस आश्रम के वातावरण को देखकर दरिद्रा व्याकुल हो गई और वह उदालक मुनि से कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब उदालक मुनि ने पूछा कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो तुम कहाँ रहोगी। तब दरिद्रा ने कहा कि जहाँ पर हवन न हो, वेद ध्वनि न हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान और तप न होता हो, मैं वहाँ रहती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होता है, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता है, बड़ों को कठोर वचन बोले जाते हैं, जहाँ पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती है, मैं वहाँ रहती हूँ। दरिद्रा के ऐसे वचन सुनकर उदालक मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजने के लिए जाता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो, जब तक मैं न लौटूं तुम यहीं रहना। सूत जी आगे कहने लगे कि इस तरह उदालक मुनि दरिद्रा को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तब दरिद्रा वहाँ बहुत देर तक उदालक मुनि की प्रतीक्षा करती रही, मगर जब उदालक मुनि वापस नहीं लौटे तो पति के त्याग से दुखी होकर वह करुण रुदन करने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, अब आप ही जाकर उसे शांत कराइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को साथ लेकर पीपल के वृक्ष के पास आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल का वृक्ष मेरा ही अंश है। जो कोई भी पूरे वैशाख मास में पीपल के वृक्ष का पूजन करेगा, उसके यहाँ हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और जो मनुष्य शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, पीपल के वृक्ष पर सूत लपेटेगा और सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, उसकी सब मनोकामनाओं को मैं पूरी कर दूंगा।
परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और शाखा में शिव रूप है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। सूत जी कहते हैं कि वैशाख मास में जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उनको प्रयाग और बद्री का आश्रम में जाकर स्नान करने, दर्शन करने जितना फल प्राप्त होता है। राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, बिना दिए हुए भी मनुष्य पाप और पुण्य का भागी होता है। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पाप और पुण्य का भागी होता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने और सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले की पत्तल को अगर कोई व्यक्ति लांघ कर चला जाता है तो वह भोजन करने वाला उसके सारे पुण्य को ले लेता है, और जो पत्तल लांघ कर गया है वह भोजन करने वाले के पाप का भागी होता है। संध्या के समय सोने और बोलने वाला भी पाप का भागी होता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाला भी पाप का भागी होता है। बिना ऋण दिए अगर कोई मनुष्य मर जाता है तो वह भी पाप का भागी होता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप और पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी मनुष्य पाप और पुण्य का भागी होता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नाम की नगरी में एक ब्राह्मण था। वह ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि वाला और झूठ बोलने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला और वेश्यागामी था। वह अपने सामान का क्रय विक्रय करने के लिए एक देश से दूसरे देश में घुमा फिरा करता था। तब एक बार वैशाख मास का महीना था। तब वैशाख मास में गंगा नदी के तट पर वह सामान का क्रय विक्रय करने के लिए वहां पहुंचा। वह ब्राह्मण वहां पर वैशाख मास का स्नान, जप तप, पूजा पाठ करने वालों को देखने लगा। वैशाख मास की पूर्णिमा को गायों का पूजन और दीपदान भी देखा, और शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महा उत्सव देखा। वैशाख मास की पूर्णिमा को दान, हवन और जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य महादेव जी और विष्णु जी में अंतर करते हैं वे भी पाप के भागी होते हैं। तब वह ब्राह्मण वैशाख मास में वैशाखी उत्सव देख रहा था। तब एक रात्रि को उसे एक सर्प ने काट लिया। तब कुछ विष्णु भक्तों ने उसके मुख में तुलसी मिश्रित गंगा जल डाल दिया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे पाश में बांधकर मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब चित्रगुप्त जी ने क्रोधित दृष्टि से उसकी तरफ देखा और यमराज से कहा कि हे महाराज, यह मनुष्य बड़ा ही घोर पापी है। इसने पूरी आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसे मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते गर्म तेल के कढ़ा में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु गर्म तेल के कड़ा में डालते ही वह उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने यह बात जाकर यमराज को बताई। तब यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। तब यमराज ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। तब यमराज नारद मुनि से बोले कि हे यमराज जी, यह ब्राह्मण माना कि पापी था, लेकिन वैशाख मास में गंगा नदी के तट पर विष्णु भक्तों के साथ रहा। इसने वैशाख मास की पूर्णिमा और दीपदान के महो उत्सव को देखा, और जब ये मर रहा था तो विष्णु भक्तों ने इसके मुख में तुलसी मिश्रित जल डाला और विष्णु नाम के जाप को सुनाया, जिससे इसके सारे पाप क्षय हो गए। ऐसा कहकर नारद मुनि वापस ब्रह्मलोक में चले गए। उसके बाद यमराज ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसे चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए बैकुंठ में भेज दिया। यह वैशाख मास में
वैशाख धर्म का पालन करने वाले विष्णु भक्तों को देखने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस महात्म्य को कहने और सुनने का अक्षय फल प्राप्त होता है। नारद मुनि कहते हैं कि जो कोई भी पापों को नाश करने वाले इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है तो उसको भी वैशाख मास में ध्वजारोपण करने जितना फल मिल जाता है। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख गल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 13वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।